हेलो दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बेहद खास है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब, क्यों और कैसे उनका यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी घातक बीमारी को दूर करने के लिए उपयोग में की जाती है जिसको ठीक करने में सालों साल लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है आपको जानकारी दे देता हूँ, एंटोफोम। ये एक सिप्ला कंपनी का ब्रांड है और बहुत ही उपयोगी दवा है। दूसरी दवाई का नाम है मेज़ालोफोम, ये भी सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं तो जो मेज़ालोफोम होता है, इसमें होता है मिसालाजिन नाम की दवा जो कि 1 ग्राम होती है, और जो एंट्रोफोम है इसमें होता है हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि 10% होता है। और बात करें दोस्तों कि आखिर कौन सी वो समस्या है जिसको दूर करने के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, तो वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम। ये क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। जो आपकी बड़ी आंत है, जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं या फिर उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम। इसमें आपको स्टूल पास करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्या को दूर करने के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और यदि आप सही तरीके से इन दवाइयों का उपयोग करते हैं तो बहुत ईजिली आपके जो अल्सर है उनको हील करने में ये मदद करती हैं और आपको इस समस्या से बचाती हैं, जो कि इस समस्या को दूर करने में आपको सालों साल लग जाते हैं। बात करें दोस्तों कि आखिर ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो हमें क्यों हो जाती है, तो वो सबसे मेजर कारण देखा जाता है हमारा खान पान। यदि हम ऑयली और तला भुना ज़्यादा खाते हैं, जो हमारा पेट अच्छे से पचा नहीं पाता है, आंतों में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो भी आपको ये समस्या देखने के लिए मिलती है। और बात करें दोस्तों कैसे हमें इन दवाइयों को यूज करना है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए जानना, तो सबसे पहले जानकारी लेंगे एंटोफोम के बारे में। जब भी आप इसको परचेज करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक लीफलेट्स मिलेगा जिसमें आपको मेंशन किया जाता है कि कैसे आपको इन दवाइयों का यूज करना है। बाकी इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक एप्लीकेटर जिससे आप दवाई को इंसर्ट करेंगे, दूसरा होता है कैनिस्टर जिसमें दवाई होती है। दोस्तों कैसे यूज करना है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैनिस्टर को आप अच्छे से सेक कर लीजिए, जो मेडिसिन होती है वो अच्छे से सेक हो जाती है। उसके बाद जो एप्लीकेटर होता है उसमें आपको ये कंटेनर ऐसे पुश करना है, और जो इसमें नोजल दी हुई होती है इसको आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो जो मेडिसिन होती है वो अंदर से बाहर की तरफ, आपके जो कैनिस्टर होता है उससे बाहर की तरफ आ जाएगी। और जितनी भी डोज आपको बताई जाती है वो दवाई आपको इसमें यहाँ तक फिल कर लेनी है, और इसको फिर एनएल में आपको इसको इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको इसको पुश करना है, और ये तरीका होता है इसको अप्लाई करने का, जिससे कि आपको इसके बेहतर परिणाम मिल पाए। बात करें दोस्तों कि आखिर हमें मेज़ालोफोम का कैसे यूज करना होता है, तो जब आप इस बॉक्स को परचेज करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें मेंशन किया होता है कि आखिर कौन कौन सी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जब आप इस बॉक्स को परचेज करेंगे तो आपको एक मिलेगा कैनिस्टर जिसमें मेडिसिन होती है, दूसरा आपको मिलेगा आपको एप्लीकेटर जिसके थ्रू आपको मेडिसिन अप्लाई करनी होती है, और तीसरा आपको मिलेगा डिस्पोजेबल बैग, जो आप इसमें एप्लीकेटर को यूज करेंगे तो उसको आपको इसमें रखकर फेंकना होता है। बाकी आपको एक चीज और भी मिलेगी जिसमें मेंशन किया जाता है कि कैसे हमें इस दवाई का यूज करना है। यदि आप एक डोज भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, यदि आपने ओवरडोज में डोज ली है तो आपको क्या करना होता है। चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमें कैसे इसका यूज करना होता है, तो आपको बता देता हूं। ये सबसे पहले आपको मेडिसिन को अच्छे से सेक कर लेना होता है। अच्छे से आप सेक कर लेंगे, उसके बाद जो एप्लीकेटर होता है उसको आपको इस पर फिट करना होता है। आप जब इसको फिट कर लेंगे उसके बाद आपको रेक्टम में इसको अप्लाई करना होता है। तो रेक्टम में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन आपके लिए ठीक होगी इसको यूज करने के लिए। एक पैर आप चेयर पे भी रख सकते हैं, एक पैर जमीन पे रखेंगे तो वो पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है, जो कि स्लीप प्लेट पे भी बताया गया है। फिर आपको इसको पुश करना है और धीमे धीमे आपको इसको छोड़ना है, जिससे कि जो मेडिसिन है वो सही तरह से आप अप्लाई कर पाएँ। और जो एप्लीकेटर है इसको अच्छे से पुश कर लीजिएगा, जिससे कि जो मेडिसिन है वो सही सतह पर पहुंचे और आपको इसके बेहतर परिणाम मिल पाए। बाकी बेहतर जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, और यदि आप कभी भी अपनी डोज को लेना भूल गए हैं तो डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं। बाकी अगले दिन आप उसी समय पर अपनी डोज ले सकते हैं। ओवर डोज लेने की कोशिश ना करें। आपको लगे कहीं आप ज़्यादा डोज ले रहे हैं, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर इन दवाइयों को हमें यूज कब करना होता है, क्योंकि कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये तो हमने जान लिया, पर यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि आखिर इन दवाइयों को यूज कब करना होता है। तो सबसे पहले जानकारी लेंगे मेज़ालोफोम के बारे में कि आखिर इसका यूज कब करना होता है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपकी चलती है टैबलेट जब अच्छे से काम नहीं कर पाती है, आपको बार बार अल्सर की प्रॉब्लम होने लगती है, तो यूज किया जाता है मेज़ालोफोम। जब हम रेक्टम के थ्रू इस दवाई को अप्लाई करते हैं तो ये हमें काफ़ी इफेक्टिव परिणाम मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है कि 2 मेज़ालोफोम का जब यूज कर लिया जाता है तो जो अल्सर की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी बेनिफिट्स देखे जाते हैं।
पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होने के कारण उनको बार बार अल्सर की प्रॉब्लम रहती है। तो जब हम मेज़ालोफ़ोम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो रिपीट डोज है वो कम से कम 6 महीने के बाद ही दी जाती है, कुछ केसों में देखा जाता है कि 1 साल के बाद दी जाती है, तो उस केस में देखा जाता है कि एंटोफोम को अप्लाई करना होता है, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपकी चलती है टैबलेट। टैबलेट जब आपको फ़ायदा नहीं करती तो टैबलेट के साथ साथ आपका चलता है मेज़ालोफ़ोम। मेज़ालोफ़ोम जब आप अप्लाई कर लेते हैं, 2 मेज़ालोफ़ोम आप जब आप अप्लाई कर लेते हैं तब भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, उसके बाद आपको यूज करना होता है एंटोफोम। ये एक तरीका है जो कि आपको यूज़ में लेना होता है, और ये बेहतर जानकारी आपको डॉक्टर के थ्रू ही मिलती है। बाकी आपको जानकारी दे देता हूँ, कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो जो आप ये मेज़ालोफ़ोम परचेज़ करते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको यूज़ में लेना है, एक बारकोड होता है, उसको आप स्कैन करेंगे, उसके थ्रू भी आप पूरी वीडियोज़ के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।